नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिल्मी स्टोरी वन चैनल पर। आज बॉलीवुड की ऐसी महान अभिनेताओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने 2 ही फिल्मों से लोगों के दिलों पर राज किया। नदिया के पार आप जरूर देखे होंगे, वही जो इस फिल्म में हीरो सचिन पिलगांवकर यानी चंदन के भैया का किरदार निभाए थे। ओमकार का किरदार निभाने वाले इस अभिनेता का असली नाम था इंदर ठाकुर। 1982 में आई राजश्री प्रोडक्शन की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई कीर्तिमान रचे थे। इंदर ठाकुर की कैरियर भी इस फिल्म की वजह से काफी ऊपर चढ़ गया, लेकिन किस्मत का खेल ही कहें कि शानदार कलाकार सिनेमा के दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए ज़्यादा दिनों तक हमारे साथ न रह सका। एक दर्दनाक हवाई हादसे में इंदर ठाकुर और उनकी पूरी फैमिली की मौत हो गई थी। आज जानेंगे इन महान कलाकारों के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आज से पहले आप कभी नहीं सुने होंगे। आपसे एक विनती है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारतीय सिनेमा की शुरुआत के वर्षों से लेकर बोलती फिल्मों के दौर में एक चरित्र अभिनेता बड़े चर्चित रहे हैं। नाम था हीरालाल ठाकुर। अक्सर वे अपने फिल्मों में विलेन बना करते थे। इन्हीं हीरालाल ठाकुर के घर 24 फरवरी 1950 को इंदर का जन्म हुआ। पिता एक्टर थे तो बचपन से ही चाहत पनपने लगी कि वो भी बड़े पर्दे पर अपने पिता की तरह फिल्मों में काम करेंगे। पिता के सामने इच्छा जाहिर की तो सहमति तो मिली, लेकिन हीरालाल ठाकुर ने साफ कह दिया, तुम्हें जो कुछ भी करना है खुद के दम पर करना होगा, मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद नहीं करूँगा। गुजरे जमाने की खूबसूरत अदाकारा और फिल्म कलाकारों के टॉक शो होस्ट करने वाली मशहूर तबस्सुम के साथ एक इंटरव्यू के दौरान इंदर ठाकुर ने अपने फिल्मी तबस्सुम के साथ बातचीत के दौरान इंदर ने बताया था कि कॉलेज के दिनों से ही एक्टिंग में करियर बनाने की सोच ली थी। इसकी शुरुआत पॉकेट मनी के लिए मॉडलिंग से हुई, फिर देखते ही देखते वह मशहूर मॉडल बन गए। उन दिनों में थम्स अप, मयूर, शूटिंग ओल्ड स्पाइस जैसे कई एड्स कैंपेन किए। लगभग 13 सालों तक मॉडलिंग करते हुए कई अवार्ड्स भी जीते। इंदर की मॉडलिंग स्किल्स से प्रभावित होकर उस दौर के मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री के लिए साइन किया। इसके बाद भी इंदर का संघर्ष जारी रहा। उन्होंने कई टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और जीते भी, मगर फिल्मों में रोल न मिलने से निराश ही हाथ आई। मगर कहते हैं न कि किस्मत सबको मौका देती है, ऐसे ही इंदर के साथ भी हुआ। साल 1981 में उन्होंने ऑल इंडिया फिल्म एक्टिंग टैलेंट कॉन्टेस्ट जीता। उस शो के जज मशहूर कलाकार देवेंद्र वर्मा थे। इंदर की एक्टिंग से इम्प्रेस होकर देवेंद्र वर्मा ने उन्हें अपनी फिल्म चटपटी के लिए साइन किया। फिल्म में इंदर ने दमदार विलेन का रोल अदा किया था। इंदर ठाकुर की जिस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड में नाम और शोहरत दी वह साल 1982 में आई नदिया के पार। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। राजश्री बैनर के तले बनी इस फिल्म भोजपुरी फिल्म में इंदर ठाकुर के साथ सचिन पिलगांवकर, साधना सिंह और सविता बजाज भी थी। फिल्म में ओमकार का किरदार निभाकर इंदर ने दर्शकों का खूब सारा प्यार बटोरा। यह फिल्म सुपर डुपर हिट तो हुई, इसके बाद फिल्मों की लाइन लग गई। नदिया के पार के बाद उन्होंने तुलसी और हीरो जैसी कुछ बढ़िया फिल्मों भी अपने अभिनय का दम दिखाया। अपनी जिंदा दिली के लिए पहचाने जाने वाले इंदर ठाकुर बेहद मेहनती कलाकार थे। काम करने की चाहत इतनी की कहा करते थे, एक जिंदगी मेरे लिए बहुत कम है, मुझे कम से कम 2-4 जिंदगी मिलना चाहिए ताकि और काम कर सकूं। काम करने की यही ललक उन्हें फिल्म लाइन के बाद एयर इंडिया की तरफ ले गई, जहां वे फ्लाइट
पर्स के तौर पर काम करने लगे। साल 1985 में फ्लाइट पर्सर की अपनी इसी जॉब के दौरान कनाडा जाते वक्त उन्हें पत्नी प्रिया और बेटे विशाल को साथ रख लिया, लेकिन लौटते समय उन्हें शायद ये भनक भी नहीं थी कि यह उनकी आखिरी फ्लाइट होगी। 23 जून 1985 को एयर इंडिया की फ्लाइट कनिक्स 1982 क्रैश हो गई। इस भीषण हादसे में इंदर ठाकुर की मौत हो गई। हवा के बीच कनिक्स विमान में धमाके की वजह से यह हादसा हुआ था, जिसमें इंदर, उनकी पत्नी, गर्भवती और बेटे समेत सभी 329 यात्री की जान चली गई। फ्लाइट में धमाका हुआ था, ये एक आतंकी साजिश था। जमाने में फिल्म नदिया के पार ने 90 लाख में बनी थी और 5 करोड़ की कमाई की थी। अगर अभी के समय में नदिया की पार की वैल्यू लगाई जाए तो कम से कम 300 करोड़ पार पहुंच जाएगी। और हर घर में नदिया के पार फिल्म को खूब पसंद किया गया। लोगों ने खूब प्यार इस फिल्म को दिया।